बीएम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए और उस कोर्स को करने में कितना समय लगता है ये जानेंगे और साथ ही उन कोर्सेज के फुल फॉर्म को भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए आपका चल देख लेते हैं आपका पहला कोर्स कौन सा है। आपका पहला कोर्स है बीए। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। इसे हिंदी में कला स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम 12th पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एमए। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। इसे हिंदी में कला में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। इसे हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस साइड से 12th पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएससी का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होता है। इसे हिंदी में विज्ञान में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद ही कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एमकॉम। एमकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? एमकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। इसे हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहते हैं। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे ज़्यादातर कॉमर्स से 12th पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। आगे आपका कोर्स है एमकॉम। एमकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? एमकॉम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। इसे हिंदी में वाणिज्य स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। आगे आपका कोर्स है एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसे हिंदी में व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसे हिंदी में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है BHM। BHM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट होता है। इसे हिंदी में होटल प्रबंधन में स्नातक कहते हैं।
यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद करते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है BCA। BCA का फुल फॉर्म क्या होता है? BCA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है MCA। MCA का फुल फॉर्म क्या होता है? MCA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसे हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे BCA पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में BCA की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है PGDM। PGDM का फुल फॉर्म क्या होता है? PGDM का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है। इसे हिंदी में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है PGDCA। PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? PGDCA का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसे हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। यह कोर्स 1 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है BTech। BTech का फुल फॉर्म क्या होता है? BTech का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। इसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए 12th PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है MTech। MTech का फुल फॉर्म क्या होता है? MTech का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। इसे हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग के एडवांस लेवल की पढ़ाई की जाती है जिसे करने के लिए BTech BE होना जरूरी है। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है B.Ed। B.Ed का फुल फॉर्म क्या होता है? B.Ed का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। इसे हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है M.Ed। M.Ed का फुल फॉर्म क्या होता है? M.Ed का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ एजुकेशन होता है। इसे हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो B.Ed के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों के शिक्षण,
कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। इसे हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टोरल डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी चाहिए होता है। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है, लेकिन इंडिया में 4 से 6 साल की होती है। आगे आपका कोर्स है एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है। इसे हिंदी में विधायी कानून में स्नातक कहते हैं, या इसे बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कानून में स्नातक कहते हैं। लैटिन भाषा में लेगम बेकालुरस कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद वकील बनते हैं। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 वर्ष का होता है और 12वीं के बाद करने पर 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलएलएम का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉ होता है। इसे हिंदी में कानून में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए एलएलबी की डिग्री करनी पड़ती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। इसे हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहते हैं। टीजीटी करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, एमएड या बीटीसी होना चाहिए। टीजीटी एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे आपका कोर्स है पीजीटी। पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीजीटी का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। इसे हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक कहते हैं। पीजीटी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका कोर्स है बी आर्क। बी आर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? बी आर्क का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर होता है। माफ़ कीजिएगा, बी आर्क का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर्स होता है। इसे हिंदी में वास्तुकला स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में गृह निर्माण, दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, व्यावसायिक इमारतों की रूपरेखा बनाना सिखाया जाता है। यह कोर्स 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एम आर्क। एम आर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एम आर्क का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर्स होता है। इसे हिंदी में वास्तुकला के मास्टर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है।
इसे हिंदी में आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। जिसे करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना होता है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है MS। MS का फुल फॉर्म क्या होता है? MS का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। इसे हिंदी में सर्जरी के मास्टर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका कोर्स है BDS। BDS के फुल फॉर्म क्या होती है? BDS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। इसे हिंदी में दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को वे छात्र करते हैं जो छात्र दंत चिकित्सा यानी दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स करने के बाद दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है MDS। MDS का फुल फॉर्म क्या होता है? MDS का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। इसे हिंदी में दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स में BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद दांतों के एक्सपर्ट बन जाते हैं। यह कोर्स 2 से 3 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है BHMS। BHMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। इसे हिंदी में होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यहाँ होम्योपैथिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है BAMS। BAMS का फुल फॉर्म क्या होता है? BAMS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। इसे हिंदी में आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्विज्ञान से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। ठीक है, आगे आपका कोर्स है B फार्मा। B फार्मा की कुल फुल फॉर्म क्या होती है? B फार्मा का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। इसे हिंदी में फार्मेसी में स्नातक कहते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयाँ या ड्रग्स के निर्माण और किस बीमारी में कौन सी दवाई लेना चाहिए आदि के बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।